सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.एन. मिश्रा, लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन, और योग आयुर्वेद में मेरी रुचि है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो पतंजलि योग दर्शन है उसके साधना पाद में क्रिया योग के बारे में, और ये 1 से 10 सूत्र तक व्याख्या करेंगे। सबसे पहले सभी लोगों को मेरी तरफ से आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज से 2500 वर्ष पूर्व लुम्बिनी नाम के स्थान में, जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। कपिलवस्तु राजधानी रही, और उन्होंने ये 5 जो अपने शिष्य थे उनको सारनाथ में शिक्षा दी थी, जो काशी से लगभग वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को मेरी तरफ से बधाई। चलिए बात करते हैं तो क्रिया योग क्या होता है। क्रिया योग के बारे में बता रहे हैं कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। ये पहला सूत्र है। क्या? तपः। तपः हमारे क्या है? तपस्या करना। जो व्यक्ति जिस धर्म में है, जिस वर्ण में है, और जो कार्य करता है, वह अपने शरीर को तपाता है, उसे तपस्या कहते हैं। जैसे तप के बाद में सिद्धि भी प्राप्त होती हैं। कई बार देखा होगा कि हमारे यहाँ मुरैना में तपसी वाले बाबा थे, इनके नाम पे तपसी मंदिर है। यहाँ तपसी वाले बाबा की गुफा भी थी। तो वह ग्रीष्म काल में चारों तरफ अग्नि के उनकी कंडों की धुनी बना लेते और बीच में रह के तपस्या करते थे। तपस्या से उससे क्या होता है कि जो शरीर के दोष हैं, कौन से दोष? जो रजोगुण है, तमोगुण है, और शरीर की धातु हैं, वह धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वह ताम्र अवस्था में आ जाती हैं। धातुओं की साम्य अवस्था आ जाती है, ऐसा मानते हैं। और तप करने से उसमें व्रत भी करते हैं, व्रत भी तपों में ही आते हैं। नियम है, प्राणायाम करना है, ये सब तप में ही आते हैं कि दैनिक रूप से कम आहार करके और हम अपनी दिनचर्या को विधिवत करें। तो इस तरह से तप करना, और उससे जो चित्त है वह निर्मल होता है, उससे रजोगुण तमोगुण कम होता है, और सात्विक वृत्ति का भाव साधक को आ जाता है। तो इस तरह से तप। और दूसरा क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? स्वधन अध्ययन, अपने जीवन का अध्ययन करना, अपने उसको धर्म शास्त्रों को पढ़ के, जो वैदिक शास्त्र हैं, वेद है, आगम है, पुराण है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, इन ग्रंथों को, ज्योतिष शास्त्र हैं, इनका स्वाध्याय करना चाहिए। और जो जिस व्यक्ति के प्रोफेशन का है, जैसे मेरा कार्य चिकित्सा का है, तो पहले मुझे शल्य क्रिया से संबंधित, सर्जरी से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है, उनको भी पढ़ना है, वो स्वाध्याय है। यदि कोई अभिभाषक है, कोई वकील है, तो उसको अपने लॉ के पॉइंट के हिसाब से उन ग्रंथों को भी पढ़ना, वह भी स्वाध्याय में भी आता है। इसी तरह समझने, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, जो शिक्षाविद हो, तो दैनिक रूप से हमको स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। और तीसरा है ईश्वर प्रणधानानि। ईश्वर प्रणधानानि, ईश्वर की शरणागति। जो भी हम कार्य करते हैं वह एक तत्व का अभ्यास ईश्वर के लिए शरणागति कर दें। इन तीनों को मिला के क्रिया योग होता है। अतः क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग। तो ईश्वर की शरणागति, और जो ईश्वर की शरणागति हो जाता है, जब सत्संग चलता है, जब कथा भागवत चलता है, श्रवण करते हैं, भगवान के उनका स्मरण करते हैं, तो उस समय व्यक्ति को क्रोध भी आ रहा होगा तमोगुण के कारण, या रजोगुण के कारण उसका भोग विलासों में चित्त विचलित हो रहा होगा, मन विचलित हो रहा होगा, इंद्रियां उनमें जा रही होंगी। तो कम से कम उस सत्संग के समय पर उसका जो मन है, चित्त है, वह भगवान में लग जाएगा। इसलिए ईश्वर प्रणधानानि, भगवान की शरणगति हम किसी भी कार्य को करें। दूसरे सूत्र में बताते हैं कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य,
अब इसमें क्या क्या शब्द हैं? समाधि भावनार्थ, अर्थात किसके अर्थ के लिए हमको ये कार्य करना है? क्रिया योग समाधि के लिए। और क्लेश तनु करणार्थस्य, जो क्लेश है आगे इसमें बताएंगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा, ये जो 5 क्लेश हैं उन क्लेशों को डाइल्यूट करने के लिए, उनको कम करने के लिए ये हम कार्य करते हैं। क्रिया योग किस लिए है? कि शरीर में जो 5 तरह के क्लेश बताए हैं, अगले सूत्र में बता रहे हैं, उनको कम करने के लिए। अब ये क्लेश कौन से हैं? अगले ये तीसरे सूत्र में बताते हैं कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशाः। इसमें कौन सा समास है? यहाँ पे द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास कब होता है? द्वंद्व समास कब होता है? जब सभी जो पद हैं वह एक से हो, उनका अर्थ एक जैसा हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो इसमें कितने पद हैं? और ये क्या है? समसनम समास। समास क्या होता है? जो संक्षिप्त कर दे और जो एक ही भाव कर दे। जैसे अनेक पद हैं इसमें। कितने पद हैं इसमें? अविद्या एक हो गया, अस्मिता दूसरा, राग तीसरा, और द्वेष चौथा, और अभिनिवेश 5। तो 5 पद हो गए। और इन 5 पदों का एक ही भाव क्या हो गया? माने अनेक पदों का एक भाव कर देना, यह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जो संक्षिप्त कर दे वह समास कहलाता है। तो और इसका तात्पर्य पूरे उसका क्या निकल रहा है? क्लेश निकल रहा है। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। और समास की परिभाषा क्या है? समसनम समास, जो संक्षिप्त कर दे समास है। और अनेक पदों का एक पद कर दे। इसमें अनेक पद है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः। अन्य सभी पदों का 5 का एक पद कर दिया और उसका तात्पर्य क्या निकला? एक भाव क्या निकला? क्लेश। अतः संस्कृत पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है, उसमें संधि का विच्छेदन, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, कौन सी है, या विसर्ग संधि है, और साथ में समास का समझना, विभक्ति का समझना, कारक का समझना, ये सभी आवश्यक हैं। इसलिए मेरा मित्रों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी पढ़ते जाएं, जिससे कि उनको सूत्रों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो क्लेश कितने हैं? 5 हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशाः। अब ये क्या है? अविद्या क्या होती है? अविद्या क्षेत्रम मुक्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम। अविद्या है वह कारण, क्षेत्र माने कारण, उक्तरेषाम, जो तीसरे सूत्र में 4 उत्तर पद में, माने पूर्व पद में जैसे क्या है? अविद्या है, उत्तर पद में अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो 4 क्लेश हैं, उत्तरेषाम, उन क्लेशों को, इन क्लेशों का कारण क्या है? क्षेत्र माने कारण, क्षेत्रम माने कारण। तो जो अविद्या है वह कारण है। किसका कारण है? ये 4 क्लेशों का, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन क्लेशों का कारण है। और ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम, और ये जो क्लेश हैं वह प्रसुप्त अवस्था में, तनु अवस्था में और विच्छिन्न और उदार अवस्था में रहते हैं। अब प्रसुप्त अवस्था क्या होती है इसके बारे में बता रहे हैं कि प्रसुप्त, प्रमाने प्रलय, सुप्त माने सोना। तो जो ये क्लेश हैं प्रलय के काल में बीज रूप में रहते हैं, इसी तरह सुप्त अवस्था में भी बीज रूप में रहते हैं। जैसे आपको सोते हो और पूर्ण रूप से शयन कर रहे हैं तो आपको कहीं उसमें क्लेश होता है, क्रोध आता है? नहीं, माने बीज रूप है। इसलिए कहते हैं भैया नींद बहुत अच्छी आई और सभी तरह के दुख है मेरे दूर हो गए। इसलिए लोगों को सुलाने के लिए नींद की गोली दी जाती है। अरे भाई नींद की गोली मत खाओ, प्राणायाम करो, योग करो, तो निश्चित तौर पे के आपके दुख है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद तनु और कम होते हैं, फिर विच्छिन्न हो जाते हैं जब एक जो गुण है दूसरे गुण को दबा लेता है दुख, और उदार, आखिरी में उदार रूप में हो जाते हैं। माने जब काम है वह हट जाता है तो अपने आप ही क्रोध कम हो जाता है। अतः उदार रूप में जब हो जाते हैं तो दुख का नाश होता है। अब अविद्या बताते हैं कि अविद्या क्या है। अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या क्या है? अनित्य,
अनित्य में ये शरीर है वह अनित्य है और इसको नित्य समझ लेना। शरीर है वह अपवित्र है। शरीर कैसा है? अशुचि, अपवित्र है। यह दुख देने वाला है शरीर, इसमें मूत्र है, पुरीस है, मल है, और ये अपवित्र शरीर को भी कोई भोग विलासों के द्वारा शुचि समझने लगे और दुख है, उन दुख को सुख समझने लगे। और इसी तरह से जो आत्मा है अनात्मसु, जो आत्मा है वो अमर है, उसको अनात्मा समझने लगे। यह अविद्या होती है। तो अविद्या की परिभाषा क्या है? अनित्य असुच दुखानात्मसु और नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ये अविद्या होती है। और अविद्या कारण किसका है? ये चारों दुखों का कारण है। अब आगे छठवें सूत्र में बताते हैं कि दिग दर्शन शक्तियोर एकात्मता व अयस्मता। अयस्मता क्या होती है? कि दिग शक्ति और दर्शन शक्ति, ये दो शब्द आए। दिग दृक शक्ति, तो दृक शक्ति कौन है? आत्मा है, पुरुष है। और दर्शन शक्ति क्या है? ये प्रकृति है। उसकी परिणति किसमें होती है? बुद्धि में। तो जो चित्त है, बुद्धि है, ये दोनों को एक रूप में यदि कोई समझता है वह अयस्मता दुख के कारण समझता है। अयस्मता क्या है? अयस्मता के कारण जो चित्त है और जो आत्मा है, उन दोनों का जो संयोग है उसको एक जैसा समझ लेना अयस्मता है, जबकि वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। फिर अगले 8वें सूत्र में बताते हैं 7वें में कि सुखानुसायी राग, सुख के पीछे राग है। अतः जहां सुख की प्रतीति है, भोग विलासों की प्रतीति है, तो वह निश्चित तौर पे आकर्षण है, अटैचमेंट है। तो लेकिन जो अटैचमेंट है, जो आकर्षण है, सुख की प्रतीति है, वह राग में परिणत होती है। क्योंकि उसका कारण जो आपने सुख भोग लिया है, वैसा ही सुख आप पुनः भोगना चाहते हैं। एक बार आपने सिगरेट पी ली, एक बार आपने कोई सेंट अच्छा सा सूंघ लिया, तो बार बार उसी को प्राप्त करने की इच्छा होगी। अतः वह राग की इच्छा होगी, अटैचमेंट की होगी, इसलिए सुखानुसायी राग। 8वें सूत्र में कहते हैं दुखानुसायी द्वेषः। जो द्वेष की जो प्रतीति होती है वो दुख के कारण है। द्वेष क्या होता है? जेलस। आपने देखा कि मेरा कंप्यूटर है, मेरी प्रतिस्पर्धा वाला है, हो सकता है मुझसे वो अधिक सर्जरी कर रहा है, उसका कोई हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, किसी एक नेता को टिकट मिल गया, दूसरे को टिकट नहीं मिला, तो जिसको टिकट नहीं मिला है, जो उसको टिकट मिल गया है, उससे द्वेष करने लगेगा। और पता चला चुनाव में भले एक पार्टी के, तब भी वो जिसको टिकट मिल गया उसको हराने के लिए पूरा ही अपनी ताकत लगा देता है। किसके कारण लगा देता है? द्वेष के कारण। अतः दुखानुसायी द्वेष है, द्वेष नहीं करना चाहिए और परनिंदा नहीं करना चाहिए। अब 5वां द्वेष बताते हैं कि स्वर सवाही विदिशो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः। स्वर सवाही जो हमेशा से परंपरागत होने वाला है, और विदुषो अपि विद्वानों को भी, अपि माने भी, इसमें ये क्या है? अव्यय है, अव्यय पद है। अपि क्या है? अव्यय है, या तो इसका कभी भी ये रूप या वो बदलता नहीं है। तो विद्वानों को भी तथा आरूढ़ो, तथा धन आरूढ़ो, आरूढ़ो अभिनिवेशः। अविनेश क्लेश क्या है? अविनेश क्लेश ये विद्वानों को भी है, बड़े बड़े विद्वानों को है। चींटी से लेके हाथी तक, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को भी, अच्छे अच्छे नेताओं को भी मरने का बड़ा भारी डर लगता है। तो जो मरने का भय है वह अविनिवेश क्लेश है। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। और इन समस्त, ते माने वे, ये अविद्या, अयस्मता, राग, द्वेष, अविनिवेश, इन क्लेश हैं, वो कैसे हैं? वो सूक्ष्म करने योग्य हैं। अतः उनको सूक्ष्म करना चाहिए और उनका प्रतिप्रसव करना चाहिए। प्रतिप्रसव से क्या तात्पर्य है? प्रतिप्रसव से यह है कि 5 भौतिक तत्व हैं, उनको इंद्रियों में, उनको तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं को इंद्रियों में, और इंद्रियों को अहंकार में, अहंकार को किसमें? बुद्धि में, और बुद्धि को किसमें? प्रकृति में प्रतिप्रसव कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। और जो अजर अमर आत्मा है उससे अलग कर देना चाहिए।
और वो किससे होगी? असंप्रज्ञात समाधि से होगी। और उनको सूक्ष्म करना चाहिए, ये सभी सूक्ष्म है करना, ये क्रिया योग से होते हैं। अतः हमको नित्य प्रति योग का अभ्यास करने, तप, स्वाध्याय, ईश्वर की शरणागति करके हमें ये क्रिया योग को अपनाना चाहिए। और मेरे को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे जो चैनल है उसका आइकॉन, उसकी जो है जरूर उसको दबाइए, प्रेस्क्राइब करिए, जिससे कि आपको पुनः वीडियो यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।